हेलो एवरीवन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। और जो सैलरी है वो भी 56,000 प्लस सैलरी है। 1168 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। तो एक बार इसकी साइट पर चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस किस डिपार्टमेंट में जो है आपकी वैकेंसीज़ आउट हुई है। ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस साइट पर चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन साइट पर डला हुआ है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड नोटिफिकेशन है या फिर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी साइट के ऊपर और चेक करते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये देखो नोटिफिकेशन आया हुआ है और किस पोस्ट के लिए। जो लाइब्रेरियन है उसकी 67 पोस्ट अवेलेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की 1, असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी की 142, पब्लिक एड की 10 है, साइकोलॉजी की 12, पॉलिटिकल साइंस की 53 एंड फिलोसफी की 6 और म्यूज़िक वोकल की 10, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की 7, हिंदी की 30, ज्योग्राफी की 43। और इसी वीडियो में हम आपको जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें पीएचडी नहीं मांगी गई है। पहले आप ये ध्यान में रखो कि इसमें पीएचडी नहीं मांगी गई, क्योंकि कई जो ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब होती है जिनके लिए पीएचडी कई जगह मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मांगी गई है। तो आप अपनी जो है फिल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास पीजी है और नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की 43, फाइन आर्ट की 10, इंग्लिश की 153, इन्वायरमेंट साइंस की 3, एजुकेशन की 3, डिफेंस स्टडीज़ की 2, डांस 2, जियोलॉजी 40, सोशोलॉजी 14, फिजिक्स 47, फिजिकल एजुकेशन 54, मैथमेटिक्स 73, हॉर्टिकल्चर 1, होम साइंस 9, हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1, हिस्ट्री 73, इकोनॉमिक्स 53, कंप्यूटर साइंस 56, कॉमर्स की देखो 70 एंड केमिस्ट्री 71, बॉटनी 39, बायोकेमिस्ट्री 1 एंड एग्रोनॉमी 1। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आप यहाँ पर जो साइट दी हुई है यहाँ से आप कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है सबसे पहले वो ध्यान रखना कि लास्ट डेट क्या है। 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और जो साइट है ये जो एप्लीकेशन पब्लिक नोटिस कब डाला गया, ये 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ये साइट यहाँ पर दी गई है हायर एजुकेशंस requirement@gmail.com पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन हमने साइट से डाउनलोड पहले ही कर रखा था तो इसीलिए यहाँ पे मिल गया, नहीं तो आप साइट पर कैसे चेक कर सकते हो और क्या क्या इसकी जो है क्वालिफ़िकेशंस है। जो क्वालिफ़िकेशंस है अगर आपने जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके आपके यानी कि पीजी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 55%। जो अदर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है वही यहाँ पर रखा गया है। और जो अदर हैं जैसे SC ST हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ पीएचडी इस पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पीएचडी है तो द बेस्ट है, नहीं तो पीजी प्लस नेट आपका अगर है, आप नेट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और पोस्टें भी काफ़ी अच्छी संख्या में निकली हुई हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की आप बहुत ही रेयर केसेस होता है कि भाई 50+ पोस्ट किसी डिपार्टमेंट में ऐसे निकलती हैं। बहुत ही रेयर केस, नहीं तो 1, 2, 5 इसी तरह से निकलती हैं। और देखो एक सीट के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट फाइट करते हैं, तो इसमें तो बहुत सारी सीटें हैं तो आपको फिल ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो एक बार इसकी जो साइट है उस पर चलते हैं और वहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि कई जो है फेक भी न्यूज़
डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। अब कई दिन हो गए, पिछले दिनों ही आप देख सकते हो कि सीबीएसई की जो डेट शीट थी कई दिन से चक्कर काट रही थी, और हमने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और लास्ट में पता चला कि वो फेक थी। उससे नेक्स्ट डे सीबीएसई वालों ने अपनी जो ओरिजिनल है वो साइट पर डाली थी। तो इस तरह की न्यूज़ से भी आप सावधान रहिए, क्योंकि जो फेक न्यूज़ है वो भी बहुत सारी आती रहती हैं। तो इसीलिए साइट पर ज़रूर चेक कीजिए किसी भी फॉर्म को फिल करते टाइम। तो ये आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंजाब। जब आपने यहाँ पर सभी एडवर्टाइजमेंट नंबर आ चुके हैं, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर्स के अकॉर्डिंग कि आपका किस उसमें आता है, आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जो पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग जो हमने डाउनलोड कर रखा था वो यहाँ पर वेरियस रिक्रूटमेंट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एक बार एडवर्टाइजमेंट सीरियल नंबर 4 को डाउनलोड करके देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या, क्योंकि जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो लगभग सेम ही होती है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये केमिस्ट्री का डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें 71 पोस्ट है, और इसमें जर्नल की EWS वगैरह की, आप भी अपनी जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो उसकी देख लेना कि अलग अलग कितनी डिवाइड की गई, क्योंकि हर एक का अलग अलग नोटिफिकेशन डाला गया है। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने का। तो देखो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B, क्योंकि कईयों के ग्रेड पॉइंट होते हैं, तो B इन 7 पॉइंट स्केल आपका होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हो। PhD मैंडेटरी नहीं है, लेकिन PhD है तो द बेस्ट है, तो उसके लिए नेट ज़रूरी नहीं है अगर PhD है तो दोनों में से एक होना ज़रूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा आपका, और स्कोर के बेस पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी। स्केल ऑफ पे स्केल और सैलरी जो है वो आपकी 56,100 पर मंथ होगी। ये बेसिक्स पे है, यानी कि जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो अलग से मिलेंगे। और जो एज लिमिट है वो 18 to 37 ईयर्स है। 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास। प्रोसेसिंग फ़ीस जो शेड्यूल कास्ट या फिर उनके लिए SCBC वालों के लिए 750 है। एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 500, EWS PWD के लिए 500, और अदर कैटेगरी हैं जैसे जर्नल हैं उनके लिए 1500 जो है प्रोसेसिंग। तो आई थिंक आपको कंप्लीट जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, और क्या इसका सिलेक्शन मोड होगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।